हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के हमारे डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स के बारे में, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्माइलिंग सन के बारे में है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्माइलिंग सन की, तो रिसेंटली नासा के द्वारा एक इमेज है जो हमारे सन की रिलीज़ की गई है, जिसके अंदर जो सन है वो यहाँ पे एक स्माइली के रूप में ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है उस तरीके से। तो इस वजह से ये इमेज है वो रिलीज़ की गई है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे जो सोलार सिस्टम है, जो सन है, उससे हमको देखने को मिलता है कि जो सोलार विंड हैं वो वहाँ से रिलीज होती हैं। तो सोलार विंड काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी हाई स्पीड के साथ में रिलीज की जाती हैं सन के द्वारा। वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वहाँ का लोअर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सोलार मटेरियल कंटेन करने की वजह से, सोलार मटेरियल वहाँ पे होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे कम होगा। और वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से हमको देखने को मिलेगा कि वो एरिया वहाँ पे डार्कर हो जाएगा, वो वहाँ पे आपको डार्क रूप में दिखाई देगा। इसी वजह से ये स्माइली है वो क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स, ये कोई एक यूनिक फिनोमिना नहीं है हमारे सोलार सिस्टम का। रेगुलरली वे में अगर हम बात करें, 11 साल की एक साइकिल है जिसके अंदर ये दिखाई देता है। काफ़ी बार डिफरेंट एरियाज़ में दिखाई देता है हमारे सोलार सिस्टम के। तो इस वजह से ये स्माइलिंग सन है वो यहाँ पे इमेज है वो रिलीज की गई नासा के द्वारा। और उस इमेज के अंदर में जो सन है वो एक स्माइली के रूप में ऑब्जर्व हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सन के द्वारा जब सोलार जो एनर्जी है वो रिलीज की जाती है, सोलार एनर्जी रिलीज करने की वजह से कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पे बेसिकली उनके साथ में जो टेम्परेचर है उनका लोअर होता है, टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, क्योंकि उनके अंदर में जो सोलार मटेरियल है वो वहाँ पे है। इस वजह से वो एरियाज़ यहाँ पे आपको डार्कर रूप में दिखाई देंगे। और इसी वजह से ये कभी कभी जो सोलार सिस्टम है रेगुलरली वे में, कभी कभी ये टाइम जो है 11 ईयर का जो टाइम है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, सन एक स्माइली के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो मीटिंग है वो होने वाली है, वो स्टार्ट हुई है 1 नवंबर को। उसके अंदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और मीटिंग कम्प्लीटली यहाँ पे आपको जो वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर दिखाई देगी, यहाँ पे डिजिटल वे में कनेक्टिविटी के साथ में ये मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इंडिया के द्वारा यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023 को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उस पॉइंट्स को यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लाइफ कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया है। स्टूडेंट्स, इंडिया का हमेशा से रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस कंटिन्यू रेज करता रहा है हर एक फॉर्म पे। तो इंडिया ने यहाँ पे भी जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस है वो रेज की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में भी अपनी वॉइस यहाँ पे रेज की है। सबसे पहले अगर हम बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टूडेंट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 के अंदर में इसको क्रिएट किया गया। संघाई के अंदर में चाइना के अंदर लोकेटेड है संघाई, चाइना की एक इम्पोर्टेंट सिटी है संघाई। तो वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को 2001 के समय में क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स, इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो हमको यहाँ देखने को मिलता है कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। ये हमारे सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री, ताजिकिस्तान, आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है
वो नहीं है। इसके अलावा ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है एंड रसिया और चाइना हैं। ये इसके फाउंडिंग कंट्री हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसी वजह से इनको जो संघाई 5 है उसके रूप में भी जाना जाता है। अगर आप रसिया को यहाँ से निकालते हो तो संघाई 5 के रूप में भी इनको जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप देखिए 42% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको ये कवर करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू, जिसमें अब प्रेजेंट समय में इंडिया, पाकिस्तान और ईरान भी इसके मेंबर हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स, उन सभी को मिला के वर्ल्ड की जो 42% पॉपुलेशन है वो इसके मेंबर कंट्रीज कवर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड की जो 22% जो लैंड है उस एरिया के अंदर में ये संघाई कोऑपरेशन के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। इतना एरिया वो कवर करते हैं और 20% वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसको यहाँ पे कवर किया जाता है इसके टोटल मेंबर कंट्रीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि प्रेजेंटली जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 मेंबर होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने जब 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था तो उसके साथ ही यहाँ पे 8 मेंबर इसके कंप्लीट हुए। प्रेजेंटली इसकी एक मीटिंग हुई थी 2021 के समय में, जो इसकी रिसेंट मीटिंग हुई है 2021 में। वहाँ पे ईरान नाम का जो कंट्री है वो भी इसका फुल मेंबर के रूप में वो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि ईरान भी इसका मेंबर यहाँ पे बन गया है। तो स्टूडेंट्स, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें थी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उनका, जिसको रेड्स के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड्स के नाम से। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो यहाँ पे एससीओ के अंडर में ही आता है। तो उससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एससीओ कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो एंटी टेररिज्म से रिलेटेड इनका एक विंग है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मानगढ़ धाम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इसकी मानगढ़ धाम की वहाँ पे मीटिंग हुई थी। हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, उसका इनॉग्रेशन किया है। और वहाँ पे मानगढ़ जो धाम है बेसिकली ट्राइबल पीपल्स का जो सेक्रीफाइस दिया है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, उसको भी प्राइम मिनिस्टर सर ने अपनी मीटिंग के अंदर में रेज किया और मानगढ़ धाम को नेशनल मॉन्यूमेंट वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है। मानगढ़ बेसिकली यहाँ पे राजस्थान का जो बांसवाड़ा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है सदर्न राजस्थान में, जिसका गुजरात के साथ में भी बॉर्डर शेयर होता है, तो उस एरिया के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है बांसवाड़ा के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि जो राजस्थान का जो बांसवाड़ा है वहाँ पे मानगढ़ नाम की जो पहाड़ियाँ हैं, मानगढ़ हिल्स हैं, तो वहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा ट्राइबल पीपल्स का एक मीटिंग था। और वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स हैं, कोई भी वेपन उनके पास नहीं होता है, एक पीसफुल मीटिंग होती है। उसी पीसफुल मीटिंग के ऊपर में यहाँ पे जो ब्रिटिश पीपल्स हैं उनके द्वारा अटैक कर दिया जाता है, उनके द्वारा यहाँ पे फायरिंग कर दी जाती है। काफ़ी लोगों की इसके अंदर में डेथ होती है, 1500 के आसपास जो लोग हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है इस मानगढ़ के हत्याकांड के अंदर में। मानगढ़ जो नरसंहार किया गया था ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, मानगढ़ अगर नरसंहार की अगर हम बात करें कि क्यों होता है ये मानगढ़ नरसंहार, क्या कारण थे इसके बिहाइंड में, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण यहाँ पे निकल के आता है कि वहाँ पे भील नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहा करती थी। और उसी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा जो भील नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आपको मिल जाएगी प्रेजेंट समय में, तो उस भील नाम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लोगों के द्वारा जो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा कंडक्ट की जाती थी, जो करवाई जाती थी, उसके अगेंस्ट में वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। इसके अलावा टैक्सेशन के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी आवाज़ उठा रहे थे। तो इसी वजह से उनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग को लीड करते हैं, इनके गुरु होते हैं गुरु गोविंद गिरी उस मीटिंग को लीड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जानना होगा कि गुरु गोविंद गिरी
डिफरेंट हैं। जो सिख धर्म के लास्ट गुरु हैं, जो अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के 10th गुरु जिनको माना गया है, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद जिनको बोला जाता है, वो अलग हैं। और गुरु गोविंद गिरी जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो राजस्थान के अंदर हैं। आप देखिए कि टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। 18 सेंचुरी के स्टार्ट के समय में थे जो गुरु गोविंद सिंह हैं, 10th गुरु हैं जो सिख धर्म के। अगर हम बात करें गोविंद गिरी या मानगढ़ धाम के ऊपर जो ये नरसंहार हुआ था, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1913 का समय है, कि नवंबर के 1913 के समय में ये नरसंहार होता है। तो स्टूडेंट्स, उस नरसंहार में जो अबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर है, टैक्सेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने की वजह से गुरु गोविंद गिरी यहाँ मीटिंग कर रहे थे और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। तो इसी के अंदर में काफ़ी ट्राइबल पीपल्स की डेथ होती है। इसी को मानगढ़ का नरसंहार बोला जाता है। कभी कभी इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, कि जो जलियांवाला बाग का जो समय था, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था, वो 13 अप्रैल 1919 के समय हुआ था। तो जलियांवाला बाग से भी पहले राजस्थान के अंदर में इस तरीके से एक नरसंहार हुआ, जिसको ट्राइबल पीपल्स का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है, या राजस्थान का जलियांवाला बाग से बोला जाता है, कि पीपल्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली वे में मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश पीपल्स हैं, ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं, उनके द्वारा उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ, उसके अंदर भी आपको ये सेम ही सिचुएशन देखने को मिलती है, कि पीपल्स वहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के वहाँ अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। एक पीसफुल मीटिंग होती है और उसके अगेंस्ट में वहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेज के द्वारा वहाँ पे फायरिंग की जाती है लोगों के ऊपर में। तो सेम इंसिडेंट वहाँ होता है। प्राइम मिनिस्टर सर ने अपने जो स्पीच था, जिसमें उन्होंने वहाँ पे लोगों की गैदरिंग को एड्रेस किया, उनके अंदर जो ट्राइबल पीपल्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे जो सीडो और कानू हैं, उनके थ्रू वहाँ संताल रिबेलियन होती है। फिर इंडिगो जो फार्मर्स के रूप में एक बंगाल के अंदर होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो ट्राइबल पीपल्स के द्वारा जो मूवमेंट है उनको लीड किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा हैं, उनके द्वारा जैसे छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, वहाँ पे उन्होंने जो रिबेलियन है उसको कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया, कंटिन्यू जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई है। तो इनका जो ट्राइबल जो सेक्शन है, इनका भी हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप देखिए कि जो लेटर फेज में आपको रानी गैडिनलू हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं, कि रानी गैडिनलू ने किस तरीके से जो नागा कम्युनिटी से बिलोंग किया करती थी, उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई थी। तो इस तरीके से जो ट्राइबल पीपल्स का कंट्रीब्यूशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर सर ने प्रेज किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके सेक्रीफाइस को, उनके वैलोर को, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय हमको देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स, आज के इस जो करंट अफेयर के डिस्कशन में हमने मानगढ़ धाम के बारे में देखा, जिसको नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली। बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, बट यहाँ पे भील कम्युनिटी है जिसने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया था। और भील कम्युनिटी का जो यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलती है। हमने यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, उसके एक इम्पोर्टेंट विंग जो रेड्स है उसके बारे में हमने देखा। और हमने जो स्माइलिंग सन है, जो सन मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में देखा। जो नासा ने एक फ़ोटो जो रिलीज़ की है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये रेगुलरली 11 ईयर्स के अंदर में ऐसा जो फेस है वो सन का बनता है। ये यहाँ पे अगर हम बात करें, आइज़ के थ्रू इसको विजिबल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये ऐसी जो इमेज नासा ने रिलीज की है, जो बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर में इस तरीके की इमेज है वो पॉसिबल है। और इसको कोरोनल होल्स भी बोला जाता है, कोरोनल होल्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के करंट अफेयर डिस्कशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे। ऐसे रेगुलरली हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड आपके कंटिन्यू वीडियो इस तरीके से अपलोड करते रहेंगे। आप इनको रेगुलरली वे में रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।